भीम आर्मी नहीं पारित होने देगी किसान बिल। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत भीम आर्मी ने केंद्र सरकार के निजीकरण के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि सरकार आम जन विरोधी है। सरकार जो बिल लाई है उसे हम किसी भी हाल में पारित नहीं होने देंगे। सरकारी संस्थानों को जो है अपने घर की जागीर समझ रखी है, ठीक है। ये तमाम सारी सरकारी संस्थाओं को जो है निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। किसानों पे हमला कर रही है, छात्रों पे हमला कर रही है और किसानों के विरोध में जो ये बिल लाई है उसके खिलाफ हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं। मांगे क्या रहेगी? हमारी मांगे यही है कि इस देश को कम से कम अमन चैन से जीने दीजिए। अगर किसानों को अगर आप इस देश में जवानों की उपाधि दी जाती है तो कम से कम उनका सम्मान भी होना चाहिए। और इस देश की जो सरकारी संपत्ति है उसको अगर बेच करके आप बोल रहे हैं कि मैं देश को नहीं बेचूंगा, ये नहीं चलने वाली है। भीम आर्मी इसको हरगिज नहीं होने देगी। और रेल से लेकर के तमाम सारी रेल हुआ, एयरपोर्ट हुआ, आपको प्लेटफॉर्म हुआ, तमाम सारी चीज़ भेज दी है। और हमारे इस देश में जो निजीकरण के खिलाफ जो है बहुत राष्ट्रव्यापी आज आंदोलन है और निजी क्षेत्र में हमें आरक्षण नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस देश में समानता और भाईचारा कायम हो पाएगा। इसके लिए चाहे जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। आज रोड पर उतरे हुए हैं। आज का जो आंदोलन है, आज का जो आंदोलन है वो निजीकरण के खिलाफ है और फार्म बिल किसानों के खिलाफ जो बिल आया है, अध्यादेश आया है, उसके खिलाफ है। ये जो रॉयल्टी टैक्स ये लोग जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल वही एक्ट है जो अंग्रेज़ों ने इसको लागू किया था और किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया था। आज ये देश के जो अंग्रेज़ हैं, जो घरेलू अंग्रेज हैं, आज उन लोगों ने फिर वही एक रॉयल्टी टैक्स लेकर आया। इसका नाम दूसरा है, लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम होगा वो ये होगा कि किसान मजदूर अपने ज़मीन पे, अपने ही ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बन के रहेगा और ये हरगिज़ नहीं होने देंगे हम लोग। और इसके लिए चाहे जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े, ये बहुजन समाज उसके लिए तैयार है। चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े, सब आदमी तैयार है, देगा, लेकिन नहीं होने देगा। ये बात सरकार के पास बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाना चाहिए और सरकार को होश में आना चाहिए। ये जो आवाज़ जो उठ रही है, ये जो आग लगी है, इस आग में जब अंग्रेज़ों की सरकार जल के खाक हो गई तो इनको कौन पूछता है? जब पहले के लोग थे, जो पैदल मजदूर थे, जो लोग किसान थे, जो हाथों में लाठियां लेके अंग्रेज़ों को मार के इस देश से भगाया, आज तो हमारे पास संसाधन भी है, हम एजुकेटेड भी हैं, हम शिक्षित भी हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि उस वक्त से आज में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है हमको कम नहीं आंका जाए और सरकार ये समझ ले कि ये उसकी जो षड्यंत्र है इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। सीधा सीधा ये समझना है कि ये निजीकरण के खिलाफ है हम लोग और ये आंदोलन तब तक चलेगा कि निजीकरण वापस न ले लिया जाए। आप बताओ कि अगर निजीकरण हो गया, रेलवे निजीकरण हो जाता है तो जो हमारे गरीब लोग दिल्ली की, मुंबई की सफ़र करते थे तो 100 रुपये के टिकट पे जाते थे, पहले 150 के टिकट पे जाते थे, लेकिन आज जो माहौल हो गया है वो 500 का टिकट हो जाना अगर प्राइवेट होगा तो ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, हर हाल में लड़ना है, चाहे इसके लिए हम लोग जिस स्तर पे जाना पड़े। तो आंदोलन ये रहेगा। आज हम लोग ये चिट्ठी देंगे माननीय जिला अधिकारी जी को, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, और ये जाएगा चिट्ठी। उसके बाद से क्या आता है, मतलब वहाँ से क्या हम लोगों को संदेश मिलता है, उस संदेश के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और आगे आंदोलन जारी रहेगा। किसान बिल किसानों के हित में कतई ठीक नहीं है। कि हम लोग ना पीछे थे, ना पीछे हैं, ना पीछे रहेंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का वैसी रैली निकालने में हालत खराब हो जाता है। हम लोग जागरूक हैं। कई लोग बारिश की वजह से, कई लोग किसी कारण की वजह से नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। और रही बात सरकार की, तो ये जो लोग आए हैं, ये जो लोग उस दिन खड़े थे, जो लोग इस दिन आंदोलन में, आज आंदोलन में है, उस दिन रैली में है, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन ला के रहेंगे सिवान में, और ये सिवान से ही पूरे बिहार में परिवर्तन आएगा। और ये जो दलित मुस्लिम समीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी नींव सिवान से रखी जाएगी और आने वाले दिन में बिहार ही क्या, पूरे भारत में बहुजन क्रांति आएगी और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का परचम लहराएगा। और बहुत जल्दी 2024 में माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण को हम लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।